तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 जिसका नाम है बचपन। ये एक कहानी है और ये कहानी जो है हमारी लेखिका कृष्णा सोबती ने लिखी है और ये उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई एक कहानी है। तो चलो इस पाठ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या बताना चाह रही हैं। तो पाठ की शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी ही पुकारते हैं। वो बताती हैं, लेखिका कहती हैं कि वो अभी जो है तुम्हारी दादी की उम्र की हो सकती हैं या नानी। इसका मतलब है कि वो काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और हम लोग जो हैं या आप जो हैं अभी उनके लिए बहुत छोटे हैं। तो आज उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, यानी वो बहुत पहले से जो है ये दुनिया देखती आ रही हैं। आगे देखते हैं। हाँ, वो ये भी बताती हैं कि उन्हें घर में जो है ये जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई हूँ। देखो, इन्होंने बता दिया कि इनकी जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा है। ये आपसे जो है पहले यानी पिछली शताब्दी में पैदा हो चुकी हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन में कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद ही पहनूं, गहरे रंग नहीं बल्कि हल्के। देखो, आगे वो बताती हैं कि पहले तो उन्हें गाढ़े गाढ़े रंग के कपड़े पहनना पसंद थे, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे वगैरह। लेकिन अभी सिर्फ उन्हें सफ़ेद पहनने का मन करता है, गहरे नहीं, सिर्फ हल्के रंग के। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। वो बता रही हैं पिछले दशक यानी जब वो छोटी थी या बहुत टाइम पहले जब उनकी उम्र कम थी, वो फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, चूड़ीदार, घेरदार कुर्ते, ऐसी बहुत सी जो है पोशाकें वो पहन चुकी हैं। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे आज भी याद हैं। देखो, उन्हें अपनी फ्रॉक अभी भी याद है, वो आगे बताएंगी। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। ठीक है, ये बता रही हैं कि ये बचपन में इनकी फ्रॉक है जो ये पहनती थी, इन्हें आज भी याद है। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिब्बन का चलन था। देखो, आज तो बहुत कम दिखता है कि यूनिफॉर्म पे, मतलब स्कूल में तो पहन के जाते हैं बच्चे रिबन, लेकिन घर पे कौन पहनता है रंग बिरंगे रिबन। लेकिन हाँ, लेखिका के बचपन में पहना करते थे, रिबन लगाते थे बालों में। ठीक है, लेमन कलर का बड़े फ्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, चॉकलेट रंग का अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। ये भी अपने बचपन की ड्रेस की बात कर रही हैं। ठीक है, मुझे अपने मोजे और स्कॉटिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। देखिए, लेखिका के बचपन की बात हो रही, बता रही हैं कि उन्हें अपने घर में या उन बच्चों को भी, उनके घर में जो और थे उन सबको अपने मोजे खुद धोने होते थे। नौकर तो थे घर में, लेकिन उनसे वो अपने मोजे नहीं धुलवाते थे। ठीक है ना, इसकी सख्त मनाही थी। अब देखो, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी काम में लग जाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाते थे। देखो, संडे वाले दिन बच्चों की छुट्टी होती है स्कूल की, तो वो सुबह से ही इसी काम में लगते थे, अपने जूते धोना, मोजे धोना, उन्हें चमकाना। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। देखो, आज भी लेखिका को बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, जबकि आज जो है नए नए तरह के शूज़ आ चुके हैं, आपने देखे हैं, जिन्हें बिना पॉलिश किए भी पहनते हैं। आजकल जो हम शूज़ पहनते हैं बहुत तरह तरह के हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। देखो, अब के जो जूते हैं बहुत ही मुलायम, मतलब बहुत ही ज़्यादा सूटेबल आ गए हैं अब तो। और हमें जो है नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज हो जाता। नहीं तो पहले जो हम जूते लेते थे ना, उसका जो सोल होता था वो बहुत टाइट होता था, तो उसे पहनो, जैसे नई चप्पल पहनते हैं तो हमारे पैरों में चोट, छाले पड़ जाते हैं, जैसे इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो वही दिक्कत होती थी उन्हें। तो ये क्या करते थे, देखो, जब कभी लंबी सैर पर निकलना होता था तो अपने पास रुई जरूर रखते थे। और रुई, जूता लगा तो फिर रुई अंदर कर लो, है ना। जैसे अगर हमें चुभने लगे जूते की सोल पीछे से, तो हम रुई लगा लें, उससे सॉफ्ट हो जाता है। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क हो चुका है। देखो, लेखिका बता रही है कि उनके बचपन में और आज के टाइम यानी हमारा बचपन, तुम्हारा बचपन जो है, इसमें बहुत ही फ़र्क आ चुका है, ये आप खुद देख रहे हो। हर शनिवार को हमें
ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। अब ये देख लो, हर सैटरडे शनिवार को क्या होता था कि बच्चों को, लेखिका के बचपन की बात हो रही है, कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती है। जो कैस्टर ऑयल होता है उसकी स्मेल बहुत तेज होती है। और छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। जैसे बच्चे भागते हैं ना दवा के नाम से कि नहीं नहीं खानी, हमें नहीं पीनी, वैसे ही मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब घर वालों की मान्यता थी कि हाँ भाई शनिवार को अगर ये तेल पिएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि लेखिका कहती है इससे उन्हें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ों की बात तो बच्चों को माननी ही पड़ती है ना। आगे बताती हैं कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। आगे पाठ में आपको उनके बचपन और आज के समय यानी आपके बचपन में बहुत सारी फ़र्क दिखाई देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। देखो लेखिका के बचपन में क्या था, ग्रामोफोन। आजकल क्या है, रेडियो भी नहीं, अब तो टेलीविज़न आ गया है ना। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम भी हो गई है। अब देखो इनके बचपन में क्या थी, कुल्फ़ी, आज क्या बन गया है, आइसक्रीम। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। पहले कचौड़ी और समोसा होते थे और आज क्या मिलती है, पेटीज़, यानी उसी के अंदर आलू भी हो जाता है। शहतूत और फालसे और खसखस ए शरबत कोक पेप्सी में। इनके बचपन में कोल्ड ड्रिंक क्या थी, फालसे और खसखस ए शरबत, और आज हम क्या पीते हैं, कोक और पेप्सी। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी, ठीक है ना। बचपन में उनके लेमनेड और विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंडर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। उनके, अब लेखिका की बचपन की बात है यहाँ पे देखो कि उनके टाइम पे जो है एक वेंडर्स और डेविको रेस्तोरां है, वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत ही मज़े से खाते थे वो लोग, और ब्राउन ब्रेड भी खाते थे, ठीक है। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से उतराई उतरते और मॉल पर, देखो मॉल यानी जहाँ पे सामान मिलेगा। कॉन्फ्रेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी, ठीक है, और वो दुकान पे पहुँच जाते थे। पैदल ही हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। देखो उनकी फैमिली में इतनी इतनी स्ट्रिक्टनेस थी कि उनको सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन चॉकलेट खाने के लिए मिलता था। आज तो रोज़ ही चॉकलेट खाते हैं बच्चे। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक होता था। लेखिका जो है वो अपने पास ज़्यादा चॉकलेट रखती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी, घर लौट कर साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मज़ा ले लेकर खाती थी। देखा, वो रात में खाती थी अपनी चॉकलेट, बचा लेती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। ये देखो बात शिमला की भी हो रही है, उनका बचपन जो है शिमला में बीता है, ये शिमला की बात कर रही हैं। वहाँ के काफ़ल खट्टे मीठे फल और कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए, ठीक है ना। चेस्टनट और एक गजब की चीज़ आग पर भुने जाते हैं और फिर छिलके उतार कर मुँह में। ये खाने की चीज़ों की बात हो रही है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब भी थी और अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई होती थी इस पुड़िया में, निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से तिकोनी चौड़ी ये चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। आपने देखा होगा आज भी जो है चने हमें कैसे दिए जाते हैं, बाहर अगर हम किसी से ख़रीदते हैं ट्रेन में या कहीं भी, पेपर को गोल गोल कोन बना के उसके अंदर चने भर के देते हैं, ठीक है ना। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, ये गाना सुना होगा आपने, बहुत पुराना गाना है ये। चना जोर गरम उन दिनों स्कूलों के हर बच्चों को आता था। उन दिनों जो है ये बहुत ही फेमस था गाना, बल्कि स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुड़वाते थे। पुर्जा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती रहती थी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी कि एक पुड़िया अगर हम ले लें ये चना तो पूरा रास्ता आसानी से कट जाता था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका ज़रूर मिल जाता है, ये घोड़े की सवारी करने का, ठीक है ना। चलो आगे पढ़ते हैं।
हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। देखो अब लेखिका जो है घोड़ों के बारे में कह रही हैं कि वो घोड़ों को अपने आगे कुछ नहीं समझते थे, उस टाइम के बच्चे उन पर हंसते थे। लेकिन अभी वो यहाँ पे घोड़ों की बात बंद कर देती हैं। आगे कहती हैं कि शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घाटियाँ, बजती दूर दूर तक घंटियाँ की गूंज, लगता जैसे कि संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। जैसे ईसा मसीह जो है, शाम का वक्त है, वो शाम के वक्त की बात कर रही हैं कि कैसा वहाँ पे वक्त होता है, घंटियाँ बज रही होती हैं चर्च में और फूलों की खुशबू आती है, रंग बिरंगे गुब्बारे। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, शाम की बात है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकान की चमक, ये भी क्या कहने दे। और रात हो गई है तो सभी जगह की लाइटें जल रही हैं, दुकानों की, मॉल्स की। स्टैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। और जो है रात के टाइम जो है लोग निकलते हैं सैर सपाटे के लिए, खरीदारी के लिए भी निकलते हैं, तो कोलाहल भी मच जाता है। सर्वर स्टैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। अब उन्हें एक दुकान याद आ रही है जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। शिमला कालका ट्रेन का मॉडल, इसकी पटरियां, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछले सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। देखो जिस सदी की लेखिका है उस सदी की जो सबसे तेज रफ्तार वाली जो गाड़ियाँ थी वो ये एक कालका ट्रेन भी उसी में से है। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। देखो आज तो बहुत मिलते हैं ना। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते, और एक भी दिखता तो भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, और लोग क्या कहते, बच्चे क्या कहते कि देखो ये बहुत बड़ा पक्षी है जो अपने पंख फैला कर उड़ रहा है, यह देखो वह गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेज है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब देखिए एक दुकान और है जहाँ पे लेखिका ने अपना चश्मा बनवाया था। ये एक अंग्रेज जो डॉक्टर था वहाँ पे, जो आंखों को चेक करता था। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। देखो जब शुरू में किसी नई चीज़ हम पहनते हैं या लगाते हैं तो अटपटा लगता ही है। तो जब लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया उन्हें अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, जो जितने भी छोटे बड़े घर के लोग थे वो उनके चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है क्या, इस उम्र में ऐनक, मतलब इतने बचपन में ही तुम्हें ऐनक लग गया, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती हूँ, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगा। तो लेखिका क्या कह के चिढ़ाती कि डॉक्टर ने तो कहा है कुछ देर पहनूंगी तो उतर जाएगा अपने आप। उन्हें चिढ़ा रहे हैं ना। वैसे डॉक्टर साहिबा ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। देखो एक बार चश्मा लग जाता है तो उतरना बड़ा मुश्किल होता है। तो लेखिका आज भी वो चश्मा लगाती हैं। नंबर बस कम ज़्यादा होता रहा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। अगर हम देखो चश्मा लग जाए तो बेटा हमें ध्यान देना चाहिए, डॉक्टर का कहना मानना चाहिए, नहीं तो फिर जो है चश्मा लगा ही रह जाता है। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। देखो इनके कजिन्स जो हैं, चचेरे भाई हैं, वो उनको छेड़ रहे थे, देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया, ये देख लो कृष्णा सोबती की फ़ोटो बच्चों। और आँख पे चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगोड़ी। तो क्या कह के चिढ़ा रहे हैं उनके कज़िन कि आँखों पर चश्मा लगा ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम कि सूरत बनी लंगूर की, यानी चिढ़ा रहे हैं। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है भाई, पर शेर बुरा नहीं लगा, शेर तो अच्छा है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगोटी नहीं नहीं, हाँ हाँ। मतलब जब उसने बोला तो लेखिका जो है खुद को जैसे हमें कुछ चिढ़ा देता है तो हम नहीं देखते हैं खुद को शीशे में कि हम कैसे लग रहे हैं भाई। तो लेखिका भी इसी द्वंद में फंसी हुई थी कि क्या मैं सच में लंगूर जैसी लग रही हूँ क्या। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ा अजीब लगता है लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ धुल मिल गया है चश्मा। देखो जब स्टार्टिंग थी तब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब तो सूट करने लगा है।
जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगता है, वे पार्ट बन गया है वो। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। देखो लेखिका को बचपन की सारी बातें याद आ रही हैं। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा भी कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। देखो दुपट्टे को सर पे ओढ़ना और फिर जो है टोपियाँ पहनना, दोनों ही बातें हैं यहाँ पे लेखिका कह रही हैं। कृष्णा सोबती, तो ये थी इनकी कहानी जहाँ पे इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया और आज इस समय को कंपेयर किया है, आपके बचपन से कंपेयर किया है। चलो बच्चों, तो फिर अब हम प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आपको प्रश्न करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आपको सभी आंसर जो है इस चैप्टर में ही मिल जाएंगे, पाठ में ही मिल जाएंगे। देखो पहला क्या है हमारा, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। कितना आसान है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या करती थी। देखो यहाँ पे पढ़ा था हमने, रियली है ना, हम बच्चे इतवार की सुबह क्या करते थे कि इसी काम में लग जाते थे, क्या, मोजे धोने में, क्योंकि उन्हें मोजे खुद धोने होते थे। और धो लेने के बाद क्या करते थे, जूते भी पॉलिश करके चमकाते थे, और जूते को जो है कपड़े या ब्रश से जो है तब तक चमकाते थे जब तक कि उसकी पॉलिश और चमक ना आ जाए उसमें। ठीक है, तो ये सारे काम वो बचपन में करती थी। आपका पहला पहला जो प्रश्न है वो हो गया। लेखिका अगला प्रश्न है कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। आपको देखो सारे उदाहरण बताने हैं जो कि लेखिका ने इस पाठ के अंदर बताया कि उनके बचपन में क्या होता था और आज के टाइम में यानी आपके बचपन में क्या हो रहा है, खाने पीने से लेके पहनावा तक। अंदर पाठ में अभी हमने पढ़ा, उन्होंने अपने बचपन के खाने पीने की चीज़ें बताई और कपड़े बताएं और भी बहुत कुछ बताया। आप एक बार पार्ट में देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि उनके बचपन में कचौड़ी समोसा होता था, अब जो है पेटीज़ बन गया है, हमने इधर ही पढ़ा था। देखा आपने, ये रहा पेटीज़ भी बदल गया है। फालसे खसखस शरबत कोक और पेप्सी में, उनके बचपन में लेमनेड और विमटो मिलती थी, लेकिन आजकल कोक मिलती है। ठीक है, तो ये सब मिल जाएंगे तुम्हें, और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, ये वाले चना जोड़ गरम के, और भी बहुत कुछ हैं। अगला प्रश्न है कि पाठ से पता करो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उनसे क्या कहकर चिढ़ाते थे, और अभी भी पढ़ा था हमने कि लेखिका को चश्मा लगा, भाई क्यों लगा होगा, आंखें खराब हो गई होंगी। देखो कैसे हुई, उन्होंने ये भी बताया था कि उनको जो है वो जो है रात भर कि ये हैं दिन की रोशनी में ना पढ़कर रात को टेबल लैंप के सामने काम करती थी, तो इनकी आंखों पे फर्क पड़ता था। तो इनके वहाँ पे दुकान थी जहाँ पे अंग्रेजी डॉक्टर था चश्मे का, तो उसने ही लगा दिया था। और इनके चचेरे भाई ने इनको क्या कह के चिढ़ाया था, देखो यही तो कहा था, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यही कहकर तो चिढ़ाते थे उनके कज़न ब्रदर। अगला है प्रश्न, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी। उनमें से फलों के नाम लिखो यहाँ पे। ठीक है, अभी पाठ में आया था। देखो लेखिका ने बताया था कि उनके पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट होती थी, और वो जो है रात में खाना खाने के बाद बिस्तर में लेट और मज़ा ले लेकर जो है खाती थी। और वो कौन कौन से फल खाती थी, शिमला के काफल, हाँ, खट्टे मीठे एकदम लाल फल, ठीक है ना, गुलाबी और रस भरी कसम और कसमल, ठीक है, और चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है ना, आग पर भुने हुए छिलके उतार और वो खाती थी। और आगे आगे और भी बताया हुआ चना जोड़ गरम, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बचपन में मज़ा ले लेकर खाती थी। और फलों के जो नाम यहाँ पे दिए हुए हैं दो चार, वो आप लिख देना। ठीक है, तो बस ख़त्म हो गया ये वाला पार्ट। इसके प्रश्न अभ्यास भी आपको समझ आ गए हैं। चलो उम्मीद करती हूँ आपको पार्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए बाय।